Hello G, Namaskar, Sat Sri Akal and welcome back to the new vlog and to my channel. This is Manish here and welcome back to Brainy Nomad and part 2 of Kaza, exploring Kaza. We came back to Kaza and now we are heading back to Langza to see the gigantic Buddha statue overlooking the Spiti Valley. तो थोड़ा सा तुमको दुख होगा, मुझे भी हुआ कि जब लास्ट टाइम मैं आया था ना यहाँ पर तो ड्रोन उड़ा सकते थे। यहाँ बंदा एक था, वो बैठा हुआ था और उसने पूरा सा अच्छा शॉट लिया था यहाँ ड्रोन का। बट अभी के लिए वो जो कैफ़े वाले हैं ना, उन्होंने बोला कि अब पाबंदी लग चुकी है ड्रोन उड़ाने पे यहाँ पे, और अगर उड़ाओगे तो फ़ाइन पड़ जाएगा आपको, तो इससे अच्छा कि मत ही उड़ाओ तो सही रहेगा। तो ठीक है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है वो माननी पड़ेगी। नहीं उड़ाएंगे कोई बात नहीं, उन्होंने मना कर दिया और हमने मान लिया। और की का भी बता देता हूँ, की मोनेस्ट्री में भी ना, अगर की मोनेस्ट्री के अंदर खड़े हो ना तो वहाँ से कुछ नहीं कर सकते ना तुम ड्रोन ना कुछ और। वहाँ से इवन कैमरा भी, मतलब फ़ोटो वोटो लेना ठीक है, वीडियो नहीं बना सकते। तो ये रही हम अपनी So we had our breakfast and lunch, that is called brunch, in between दोनों के, क्योंकि अभी बज रहा है एक, लंच ही मान लो भाई। हमने इस स्पेसशिप कैफे में अपना ब्रंच किया। अच्छा, जब भी इधर आओगे ना, कभी भी आते हो इधर, तो इनको बोलना प्लीज़ चाय पिलाओ। भाई साहब इतनी सही चाय थी ना, अदरक डाल के बंदे ने चाय बनाई हुई थी, मन खुश हो गया यार मेरा, इतनी तगड़ी चाय बनाई हुई थी। तो बाकी ब्रेड ऑमलेट भी अच्छा था, बट दिस चाय इज मस्ट, डू ट्राई दिस चाय एट दिस स्पेसशिप कैफे। नाउ वी आर ऑफ टू कॉमिक, देन हिक्किम, देन काजा। So after leaving Langza village, also known as Fossil Village of India, we were on our way to see the highest village in the world, connected with motorable road known as Comic Village. Comic literally means eye of an snow rooster. So we were on our way to see this beautiful Comic Village. While you are on your way to see the Comic Village, you will see the splendid peaks covered with snow. They will just take the breath out of you. And about this Comic Village, it has a population of 150 people, जिसमें mostly 12 houses होंगे और एक monastery है, और total जो 150 people है उसमें monks भी आते हैं। Man, oh man, I'm gonna fall in love with this Spiti again and again and again. The route itself to Comic is just mesmerizing. The last time when I came here there was no snow, but this time this route is filled with snow, covered with snow. Just wow. So I'm on the highest village, Comic. I will take the picture, but वहाँ बाइक पार्क कर रहा था तो एक बंदा मिला. He said hi, and just randomly I said hi. He is Hello everyone. another creator from YouTube. Your channel name It's Bald and Beyond.
एंड गो चेक हिम आउट। सो देखो क्रिएटर लोग हैं, आपस में जब मिलते हैं तो कनेक्ट बन ही जाता है। ऑब्वियसली ही इज़ ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू ग्रो मेकिंग व्लॉग्स। तो मुझे पता नहीं था रैंडमली, मुझे पता है इतना कि यहाँ घूमते रहते हैं, बहुत से मिलेंगे। ही इज़ फ्रॉम शिमला, आई एम फ्रॉम कांगड़ा, हिमाचली भाई पहाड़ी लोग तो ज़रूर चेक करना इनका चैनल। And even to your shout out to your channel, Brainy Nomads. Yeah. Best wishes. आपका नाम बोल दो ना। My name is Shikhar. शिखर। Yeah. और प्लीज़ जाके चेक करो इनका चैनल, बॉल्ड एंड प्योर्ड। Thank you so much. थैंक यू मैन, थैंक यू। Really nice meeting you. सो वी आर एट हिक्किम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और ये है, मैंने पिछली बार भेजा था, मेरा तो आया नहीं, अभी ऋषभ भेज रहा है, ऋषु मेरा भाई भेज रहा है, तो ये आ गया। तो मैंने सेम पहली लाइन ये चिपका के भेजी है कि अगर ये मेरे को तक पहुंच गया तो मैं मिठाई बांटूंगा क्योंकि पिछली बार ये नहीं आया था। एनीवेज पोस्ट ऑफिस यहाँ नीचे तुमको भी दिखाते हैं, वो देखो तो लिखा भी हुआ है कि नीचली तरफ है पोस्ट ऑफिस। सो दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस यहाँ भी डाल सकते हैं, मेरे को लग रहा है सब नीचे गए होंगे डायरेक्ट पोस्ट मास्टर को देना है, वहीं देना है क्या? विश्व का सबसे ऊंचाई का स्थिर डाकघर 14,567 फीट। अब तो फाइनली हमने स्टैंप भी लगवा लिया है, अब तो आना ही चाहिए हमारे पास। और अभी बोला कि हमें ऊपर ये जो बक्सा है पोस्ट वाला, ऊपर बक्से में डालना है, इस बक्सा में डालिए भी भैया प्लीज। भगवान से दुआ करिए कि ये पहुंच जाए, और इसमें माथा टेक दो कि भैया प्लीज पहुंच जाना। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करने के बाद वी आर हेडिंग बैक टू काजा, और आई विल रिकमेंड टू एवरीवन कि ज़रूर अपने आप को कुछ भी जो तुम्हें लिखने का उस वक्त मन करे ना, उस जगह पर बैठ के तुम्हें बहुत से ख्याल आएंगे, और जो तुम्हारा मन होगा वो लिखना, और ज़रूर अपने आप को पोस्ट करो, अपने आप को, अपने किसी फ्रेंड को, माँ बाप को, किसी को भी करो, बट डू इट। बहुत मज़ा आता है एंड वंस इट रीचेज यू it's just another feeling. Now we are heading back to Kaza. First thing we will do in Kaza is fuel up at the world highest petrol pump. यहाँ पर सब है, सब world highest village, world highest post office, world highest petrol pump. What make this place so amazing, so mesmerizing, so splendid, so beautiful? Just the beauty around, just the people, the food. I haven't talked about the food yet, but the food is just amazing. The people are amazing, the place is amazing, and as I always say, cherry on top is the snow-capped mountains. धनकार के लिए रास्ता आगे से भी है, आगे गेट है बहुत बड़ा, उस पर धनकार मोनेस्ट्री लिखा हुआ, बट ये ना यही है ऊपर हाईवे, ये जा रहा है, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये ऊपर निकलता है या नहीं, तो मैं ये ऑफ रोड करूँगा अभी। MTC ऑफ। बस इतना सा था यार, हम तो डायरेक्ट ऊपर ही आ गए। आजा। ये तो बहुत ही इजी पीजी था। थ्रॉटल शाबाश, बहुत इजी था। अब बस यहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर मोनेस्ट्री है, वहाँ पहुँचते हैं। भाई भी सही कह रहा है, मेरे को भी यही थॉट आया था, ये ऐसे एक्स्ट्रा किलोमीटर कर लिया। कल भी कर सकते थे, क्योंकि 9 किलोमीटर इधर तक तो आना ही था, इससे आगे ताबो जाना था, 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ लेते, है कि नहीं?
पर चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो चले जाते हैं। तो जो मोनेस्ट्री है, धनकार मोनेस्ट्री है खुली बट है बंद। क्यों? वो जो लामा है अंदर वो सोए हुए हैं। तो इधर एक आंटी थे, उन्होंने ट्राई किया बट कोई नहीं उठा। तो अभी वो ऊपर जाऊंगा, वो ऊपर वहाँ से ट्राई करता हूँ ड्रोन शॉट लेने की। थक गया यार, अभी बस वापस रूम में शॉट लेते और फिर निकलते हैं वापस, क्योंकि 4:30 हो गया है, अंधेरा नहीं करना। और तो ऊपर चढ़ते हैं। Dhankar monastery. When you will have the first glimpse of this place, you will be like, how in the world this place exists and how in the world these houses are built. There are these pointed deserted hills which are attached to this monastery. They just remind me of Grand Canyon. And this Dhankar monastery, this Dhankar Gompa, is overlooking the confluence of Spiti and Pin river. और जो आगे चल के ये स्पीति रिवर बनता है, और जो स्पीति रिवर है आगे जाके सतलुज में मिल जाता है। एंड once you go on the top of this monastery, you will see everything clear. You will see every mountain clearly. You will see everything, and you will see how beautiful this place is. Day 3 done. Had a great day because बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया. How's your day? मजा आ गया। ये क्या कर देता भाई? जैसे मेरा चेहरा था अपना ब्यूटीफाई होने लगा था। साले तेरे को तो ब्यूटीफाई की जरूरत है। आज भी लगभग टोटल लगा के कितना देखा था? 115 शायद। मतलब पूरा अगर जो हमने करके आए वो सारा 115 था, वापस बैक टू काजा करके। बस टोटल सारा, मतलब चीचम ब्रिज वो सब करके। तू 200 दिखा, तो 200 अप्रोक्स 200 अगर हम मोदी घुस जाते तो। मोद तो 34 किलोमीटर है सिर्फ। वहाँ उधर से वो जो पुल नहीं था वहां से 30 किलोमीटर और था, और वो भी अंदर के लिए घुस के। बढ़िया है यार, मजा आया। है मजा आया मेरे को बाइक चलाने में, मजा आया इसको। हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ इसको, जो भी जगह गया ना ये बोल रहा है ये क्या है यार, ये ऐसे कर यार। बट इसको बाइक चलाने बहुत मजा आया। ये मेनली बाइक चलाने आया था और जगहें देखने आया था। जगहें इसको की मोनेस्ट्री अच्छा लगा, इसको शायद बुद्धा स्टैचू लांगजा का। नहीं, मेन यही होता है ना, डेस्टिनेशन उतनी ज्यादा अच्छी होती नहीं है, जो बीच का रास्ता होता है वो अच्छा हाँ। होता है, सीनिक व्यू अच्छा होता है। डेस्टिनेशन तो हाइप पे होती है कि हाँ। ये जगह। तो मेन तो वो जो हेयर पिन बैंड थे जो ऊपर से दिखे थे की मोनेस्ट्री से। हाँ, फिर चीचम ब्रिज वाला वो कच्चा रोड था उधर से। और कौन से दिख रहे थे एयरपोर्ट? और लांगजा से और कॉमिक से नीचे जहाँ वो बर्ड आई व्यू दिखा गाजा का। चीचम ब्रिज वाला वो कच्चा रोड जो स्टार्टिंग में किया था। मतलब मेन है रोड, क्योंकि रोड और सीनिक व्यू। ये याद रखना, कोई भी अगर आ रहा है तो ड्रोन हर जगह बंद है सिवाय चीचम और धनकार के। मतलब जहाँ जहाँ मॉनेस्ट्री है वहाँ। हाँ, वहाँ बंद। मगर धनकार हमने पूछा तो वहाँ बैठे जो थे लोकल, उन्होंने बोला हाँ वहाँ उड़ाओ कोई बात नहीं। अभी थोड़ा जो भी है फ्रेशन अप होंगे, और इसको मतलब एक किस्म का ऐसा कर सकते थे कि यहाँ बैग पैक करते और हम टाबो निकल जाते। मगर ये बोलता है कि मुझे भाई साहब मुझे काजा का थोड़ा नाइट का भी देखना है। कल उतना नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा इधर कैफे में। अभी इसको मोमोज खिलाएंगे आटे वाले, क्योंकि वो इधर की डेलीकेसी है। तो वो सब करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बस। तो किसी भी रीज़न की वजह से तुमको ये ब्लॉग पसंद आया तो तुमको करना लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं जाता हूँ तुमसे अलविदा, बाय।